अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड स्टिल चैंपियंस ट्रॉफी एक पहेली बनके हमारे सामने, मगर उस पहेली के साथ साथ चीज़ें अपडेट हमारी तरफ से होती जा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पूरी तैयारियां करके बैठा हुआ है, पूरी तैयारियां हो रही हैं। कब कौन इवेंट डायरेक्टर बनेगा, कब कौन इवेंट को लुक आफ्टर करेगा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कौन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो सारी तैयारियां हैं। बस एक चीज़ का इंतजार है, वो ये है कि वेन्यू कौन सा होगा और क्या स्केड्यूल होगा, विच इज़ द वेरी मेन थिंग। बट साथ ही साथ तैयारियां जहां मैं कह रही हूँ हो गई हैं सारी, वहाँ कुछ थोड़ी सी तैयारियां बाकी हैं हमारे स्टेडियम्स के हवाले से। तो ये सारी अपडेट आज आपको मिलेगी हमारे शो में और डिस्कशन होगी अगेन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। बिल्कुल सवेरा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि तामीराती काम भी चल रहा है पाकिस्तान में। उस हवाले से भी लोगों को न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनको भी बताना बहुत ज़रूरी है कि असल में इस वक्त पाकिस्तान में स्टेडियम्स के क्या हालात हैं, उस पर भी बातचीत रहेगी। फिर चूंकि कोई चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला चल रहा है, फिर पाकिस्तान जिम्बाब्वे के टूर पर है, तो ये सारी चीज़ें जिन पर बात हो रही है हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर, बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़िया भी करते हैं, जनाब पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कराची की बात करें तो फिर कराची को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, रोशनियों को शहर है और वहाँ पर रोशनी फैला रहे हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सो यस, स्टार्टिंग ऑफ इकबाल साहब आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी एक पहेली, कब सॉल्व होगी, कब सॉल्व नहीं होगी, वक्त कम होता चला जा रहा है, टाइम करीब आता जा रहा है। पीसीबी की तरफ से तैयारियां जरूर हो रही हैं। आज उन्होंने जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के डायरेक्टर अनाउंस कर दिए, जो कि पीसीबी के सीईओ भी हैं सुमेर अहमद साहब को। बट हमारी तरफ से तो तैयारियां सारी हैं, जो मेहमान आने हैं उनकी तरफ से अभी तक कुछ कहानी पूरी नहीं हुई है। देखिए सवेरा, अभी तक मेहमान ने ये फैसला ही नहीं किया कि वो पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। वो अभी तक डिप्लोमेसी चल रही है बिटवीन आईसीसी एंड इंडिया और इंडिया आईसीसी और पाकिस्तान के दरमियान, कि वही कोई हाइब्रिड मॉडल जो है वो यूज़ कर लिया जाए। और समझाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये तरह तरह के अजम्पशंस और तरह तरह के खौफ और तरह तरह की चीज़ों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डराया जा रहा है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है कि वो अपनी तैयारी जारी रखे, क्योंकि वो होस्ट है, उसको किसी तरह से भी लैक नहीं होना चाहिए। स्टेडियम की तामीरात चल रही है, वो चलनी चाहिए। जो डायरेक्टर्स और इवेंट मैनेजर्स और इवेंट के लिए जो तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं वो लोकेशंस हो रही हैं और डेजिग्नेट हो रहे हैं लोग। तो ये बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल टीमों को कि पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है। इंडिया जो है वो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वो शशपंज में मुब्तला है। मोस्ट प्रॉब्ली वो फिर कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करेंगे आईसीसी से कि जिससे कि ये दोबारा से फिर बातचीत हो और बैठा जाए। मगर मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस है कि इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है वो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो कोई इशू नहीं है, हुकूमतों को इशू है। तो भाई आप आके विजिट करो, पाकिस्तान आओ, बैठो, हमारे बोर्ड से बात करो, लोगों को समझाओ। हो सकता है ये बातें जो है ये दोनों हुकूमतों को समझ में आ जाए कि यार दोनों बोर्ड खेल रहे हैं, चलो राज़ी हो जाए, कोई बात नहीं। मगर कोई एफर्ट्स तो इंडियन बोर्ड की तरफ आ नहीं, सिवाय धमकियाँ देने के या ये कहने के कि साहब वो नुकसान बहुत हो जाएगा और क्रिकेट को नुकसान हो जाएगा और ये मान लीजिए, ये फैसला मान लीजिए। तो ऑप्शन रखे जा रहे हैं, मगर जो मेन चीज़ है जो पब्लिक हमारी देखना चाहती है और जो जिसके लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट किया है, वो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किया है ना। आधे आधे मैचेस और तीतर बटेर वाला काम तो अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट अवाम भी नहीं चाहती है और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आधे आधे मैचेस तीतर बटेर वाला काम नहीं होना चाहिए। पीजे मीर साहब, अभी इकबाल कासिम साहब ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान को डराया जा रहा है और पाकिस्तान को नुकसान होगा। दो तीन चीज़ें हैं, एक भारतीय हुकूमत की पॉलिसी भी है। आपको लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का ही नुकसान होगा और पाकिस्तान को ही डराया जा रहा है? पाकिस्तान का नहीं, ये पूरे चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान होगा। आपने जब आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिड,
तो क्या ये हाइब्रिड चैंपियनशिप है या एक जो होस्ट कंट्री है उसको वो होस्ट करेगी? आप डिफाइन एक। उससे पहले हमारी सिक्योरिटी टीम गई है, चेयरमैन गए हैं, लंदन गए हैं, आईसीसी की मीटिंग हुई ऑन सिक्योरिटी, हर चीज बिल्कुल ठीक थी। अगर हिंदुस्तान को इतराज था उस वक्त क्यों नहीं बोले? आज जो बोल रहे हैं उस वक्त क्यों नहीं बोले? हमारे चेयरमैन भी गए थे, आईसीसी मौजूद है, ये भी मौजूद थे, तो बोले। तो अगर वो ये कहें कि बोलने का वक्त ये है उनके लिए। आईसीसी की टीम पाकिस्तान आई है, बिल्कुल है। उसने यहाँ आके हर चीज किया है सवेरा, और पूरे दे वर सेटिस्फाइड। सो व्हाट इज इंडियाज प्रॉब्लम? यू टेल मी। ये इंडियन टीम का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। किसका? ये जो इनकी गवर्नमेंट है इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉब्लम है। ये लड़के, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काउंटी में खेलते हैं, नरेंद्र मोदी साहब का प्रॉब्लम है, हर किस्म की क्रिकेट खेलते हैं। अगर यही प्रॉब्लम है तो फिर हम नहीं खेलेंगे एक दूसरे के साथ वहां, लेकिन हम खेलते हैं। सो द क्वेश्चन इज, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये जय शाह और उसका बाप ये मुलविस हैं, उसके साथ है विद इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा है, एक हिस्सा है, एंड ये वही पॉलिसी टो करेंगे जो कि इनकी गवर्नमेंट इनको बताएगी। क्रिकेट का क्या ताल्लुक है सियासत में, मुझे बता दें आप। बट मुझे पीजे मीर साहब एक बात नहीं समझ आती ना, मोहसिन नकवी साहब जो कि डुअल पोजीशन पे हैं इस वक्त, वो तो एक आइडियल कैंडिडेट हैं इस मामले में कि वो क्यों इंतजार कर रहे हैं आईसीसी कब ईमेल करेगा, कब बीसीसीआई ईमेल करेगा। उनको एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो व्हाट द इशू इज, इट इज अ पॉलिटिकल इशू। सो पॉलिटिकल साइड से व्हाई इजंट ही सिटिंग ऑन अ टेबल एंड डिस्कसिंग अबाउट दिस मैटर? अच्छा, नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हम सब कह रहे हैं टेलीविजन पे, अखबारों में, दुनिया में कह रहे हैं इंडिया नहीं आएगा। इंडिया हैज टू लीगली इन्फॉर्म अस कि हम नहीं आ रहे। एग्जैक्टली। एंड देन दैट इज द वे फॉरवर्ड, फिर हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन अभी ये या तो ये एक टीजर दे रहे हैं हमें, हम नहीं आ रहे, और भाई हमें ऑफिशियली लिख के तो दो तुम जी, क्यों नहीं तुम आ रहे, ताकि हम उसका रिएक्ट करें, हम आईसीसी के पास जाएं कि भाई ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये उनकी रीजंस है, इसलिए नहीं आ रहे। लेकिन साथ साथ मोहसिन नकवी ने जो स्टैंड लिया है, आई स्टैंड बाय हिम, पूरा मुल्क उनके साथ है कि हम हाइब्रिड स्टैंड पर नहीं खेलेंगे। इंडिया नहीं आता है, हमारा ऑनर ज्यादा है। क्या हम इतने गिरे हुए हैं कि पैसे की वजह से हम उनके साथ खेलेंगे? हम पैसे की वजह से नहीं खेलेंगे। हमारी बिल्कुल नुकसान होगा, लेकिन नुकसान इंडिया करवा रहा है, हम नहीं करवा रहे। So ICC has to take a stand. ICC is not India, by the way. नुकसान इंडिया करवा रहा है। वो इकबाल कासिम साहब, जब हम ये सारी सूरत-ए-हाल को देखते हैं कि नुकसान इंडिया करवा रहा है, उनकी हुकूमत है, तो इसका मतलब तो फिर ये वाजे हो गया ना कि उनकी हुकूमत खेल में सियासत कर रही है और वो क्रिकेट को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के ऊपर वोट लिया है तो वो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के जरिए ताल्लुकात को बहाल नहीं करना चाहेंगे। इसका मतलब यही निकलता है फिर। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये आज से नहीं है इमरान साहब, ये तो देखिए ना, आप जितने पुराने टूर्नामेंट आप उठा के देख लें, एशिया कप पाकिस्तान में होना था उसमें भी यही हुआ। पाकिस्तान इससे पहले गया, इंडिया हम चले जाते हैं, हम सेक्रीफाइस करते हैं, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, चलो भाई चलो, हुकूमत की मजबूरी है, इन लोगों की मजबूरी है, हुकूमत नहीं इजाज़त दे रही है, कोई इशू नहीं है। मगर अब एक हद होती है ना किसी चीज़ की। तो अब अगर हमारी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि भाई नहीं खेलना बाहर, तो फिर वी हैव टू अबाइड बाय इट कि अब हम इसको फैसले के साथ जाएंगे। बिल्कुल जाना चाहिए, और मैं परवेज़ मीर के साहब का बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मोहसिन साहब ने जो फैसला किया है और पीसीबी का जो फैसला है, आई थिंक वो सबको कबूल है। सो हाइब्रिड पे नहीं जाना चाहिए। इकबाल साहब, क्या हम ये हाइब्रिड पे ना जाना अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सवाल तो सबसे पहले पैदा होता है बिकॉज हमने बहुत ज्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। दो कि ठीक है, हमारे स्टेडियम्स बेहतर हो रहे हैं, अपग्रेडेशन हो रही हैं जो कि साल से जरूरत थी, और इवेंचुअली चैंपियंस ट्रॉफी बहाना बना उन अपग्रेडेशन का। अभी तक वो काम कहां तक पहुंचा है, कितनी अपग्रेडेशन हो चुकी है? सबसे पहले लाहौर से ही अपडेट लेते हैं, गद्दाफी स्टेडियम के क्या हालात हैं इस वक्त, कितना अपडेट हो चुका है, अपग्रेडेशन हो चुकी है गद्दाफी स्टेडियम की? कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, क्या बताएंगे आप, क्या अपडेट है इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम? कुछ शक्ल सामने आई है उसके?
देखिए कज़ाफ़ी स्टेडियम की कुछ अच्छा, नहीं, बहुत ज्यादा सवेरा, शक्ल ये तो सामने सारे आ के गई सारे है। लोग और हैं। एंक्लोयर्स ये की तो बात कादिर साहब, ये तो कराची के, लाहौर के साथ साथ कराची भी है, कराची के साथ तो पिंडी भी नजर आ रही है। ये सारे शहर आपने इकट्ठे कर लिए हैं। बिल्कुल। ये तो बड़ी खबर बन गई है। बिल्कुल। सारे शहर अभी हमारे साथ मौजूद हैं, यानी अपग्रेडेशन कहाँ कहाँ हो रही है। एक तो हो गया लाहौर गद्दाफी स्टेडियम, जैसे कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हम बात करें तो खिज़र आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। एंड पिंडी से हम बात करें तो जाहिद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो जो अपग्रेडेशन की अपडेट है, लाहौर से शुरू करते हैं क्योंकि वो सबसे करीब हमारे इस वक्त यही मौजूद है, और उसके बाद फिर फर्दर ऑन पता करते हैं कि और कहाँ कहाँ अपग्रेडेशन का काम कहाँ तक पहुंचा। देखिए 4 महीने पहले सवेरा यहाँ पर अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल खुदाई हो चुकी थी, खंडरात का मंजर पेश कर रहा था, और लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी तेज़ी से काम जारी होगा और काम मुकम्मल भी होगा। दिन रात यहाँ पर जो है वो 24/7 मजदूर काम करते हैं। और अभी इस टाइम बात की जाए कज़ाफ़ी स्टेडियम की, तो मैं इस टाइम बाउंड्री पर खड़ा हूँ। पहले ये होता था कि आपकी जो बाउंड्री स्टैंड्स थे, इंक्लोयर्स थे, उनमें और बाउंड्री में तकरीबन इतना फासला था कि दरमियान में 4 प्लाजे तामीर हो सकते थे। लेकिन अब उनको शायकीन क्रिकेट को बहुत करीब से कज़ाफ़ी स्टेडियम में क्रिकेट देखने को मिलेगी और शक्लें भी नजर आएंगी प्लेयर्स की। यहाँ पर जो इंक्लोयर्स में शक्लें लोग बैठते थे वो यही सिर्फ और सिर्फ गिला करते थे कि हमें प्लेयर्स नजर ही नहीं आते, टीवी में बेहतर है देखना। लेकिन अब जो है वो ऐसा डिजाइन किया गया है कि उसमें तमाम तर जो इंक्लोयर्स हैं उनको रेनोवेट किया जा रहा है, नए बनाए जा रहे हैं और बिल्कुल उनको डिमोलिश करके बनाया गया। मेरे पीछे जो है वो एक मेन बिल्डिंग है जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफातर भी हुआ करते थे किसी दौर में, उनको डिमोलिश करके तामीर किया गया। उससे पीछे जो है अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नया डिजाइन बनाया है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन काम करेंगे। आगे वाली बिल्डिंग जो नई बनी है, जो बिल्कुल बाउंड्री रोप के पास होगी, उसमें हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनेंगे। आप देखिए कि जो साइड स्क्रीन थी, जो स्कोर बोर्ड था, वो भी चेंज होगा। उसके बाद जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की फ्लड लाइट्स थी उनको भी चेंज किया जा रहा है और एलईडी नस्ब की जा रही है जो कि बाहर के मुमालिक ने इंस्टॉल की हुई है। इसी के साथ साथ एक बड़ी दिलचस्प चीज ये है कि मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जो शायकीन होते हैं उनके दरमियान जब कोई जंगला वगैरह नहीं लगा होता, यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में जंगले वगैरह लगे हुए थे, अब वो जंगले वगैरह लगाने का सिस्टम खत्म हो गया कज़ाफ़ी स्टेडियम में। अब जो है वो लोग मैच देखेंगे लेकिन ग्राउंड में नहीं दाखिल हो सकेंगे। अब शायकीन क्रिकेट जो है उनके लिए एक चीज है कि जब आप लोग ग्राउंड में जाने लगेंगे तो बड़े ध्यान से जाना है, क्योंकि दरमियान में 10 फुट की खंदक की खुदाई की गई है और दरमियान में जो खंदक है, जो टनल बनाई गई है और पूरे चारों तरफ ग्राउंड के इर्द गिर्द जो है वो टनल बनाई गई है। दरमियान में चले कादिर, आप हमारे साथ रहे, हम जरा रावलपिंडी चलते हैं, साहब से पूछते हैं कि वहां पर क्या हालात है। मलिक साहब, क्या हालात है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के, जहां पर शेड्यूल है मैच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के? पिंडी पहले भी नंबर 1 था, अब भी नंबर 1 इस लिहाज से है। तैयारियों के हवाले से देखा जाए तो 90% से ज्यादा काम जो है पिंडी स्टेडियम में वो मुकम्मल हो चुका है। वजह यह है कि यहाँ का नया पवेलियन जो है मेरे अकब के अंदर वो बिल्कुल तैयार है, उसमें कोई नई चीज लगाने की जरूरत नहीं है, नया बना है। जहां पे मैं खड़ा हूं, मैं मीडिया एंड की तरफ खड़ा हूं, मीडिया स्टैंड नया बना है। 2 स्टैंड थे, अजहर महमूद और जावेद अख्तर, इन दोनों को यहाँ के ऊपर जो बॉक्स बने गए थे उनको हटा के एक उसके ऊपर नया स्टैंड बनाना है। बाकी सिर्फ कुर्सियां जो है वो स्टैंड्स के ऊपर लगानी है। नई एलईडी लाइट जो है सिर्फ वो तब्दील होने वाली रह गई है और वो दिनों का काम है, महीनों का काम नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर विकेट्स, जैसे ही आज यहाँ पे मैच खत्म हुआ है, थोड़ी देर पहले क्यूरेटर पहुंचे हैं और उन्होंने विकेट 16 जो विकेट्स हैं वो उन्होंने उनका मुआयना किया और वहां पर उन्होंने ड्रायर चला के उसकी भी हिफाजत की। देखा जाए तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम इस वक्त बिल्कुल तैयार है। इस वक्त भी आज 4 रोजा मैच जो है वो खत्म हुआ है, इससे पहले 4 रोजा मैच पिंडी स्टेडियम बिल्कुल तय और पिंडी स्टेडियम इज रेडी टू होस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस। और कराची की तरफ मूव ऑन करते हैं तो नेशनल बैंक स्टेडियम खिजर आजम हमारे साथ मौजूद हैं। खिजर, आपके पास क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, नेशनल स्टेडियम कराची जो है उसकी तामीरात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो कुछ होना है, वैसे तो 31 दिसंबर की डेडलाइन है, मगर 15 दिसंबर देकर गए हैं चेयरमैन पीसीबी यहाँ की इंतज़ामिया को। तो जो ग्राउंड प्लस 2 की जो बिल्डिंग है वो अपने आखिरी मराहिल में है, और इसके अलावा जो कि एक बहुत बड़ा एक हर्डल होता था शायकीन और क्रिकेट के दरमियान, एक स्क्रीन हुआ करती थी जो कि हटा दी गई है इस वक्त। इसके अलावा जो स्कोर बोर्ड है उसको भी यहां से हटा दिया गया है, स्क्रीन को ऊंचा करके, यानी जो स्टेडियम की छत है उससे थोड़ा सा ऊंचा करके नस्ब किया जाएगा। और जो जंगलों की शिकायत थी, तो यही प्लान का हिस्सा है कि तमाम तर जो जंगले हैं नेशनल स्टेडियम कराची के, उनको भी यहां से हटा दिया जाएगा। तमाम हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस को नए सिरे से बनाया जा रहा है। जो स्टेडियम की जो आउटर लुक थी उस पर भी काम किया जा रहा है, और जो ओवल ग्राउंड है जो कि प्रैक्टिस एरिया, तकरीबन 30 से 32 पिचेस हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, वहां पर भी फ्लड लाइट्स का इंतजाम किया जा रहा है। यानी जो प्रैक्टिस एरिया होगा बाद में वहां पे भी प्रैक्टिस के लिए फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी। इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची जो कि नेशनल बैंक स्टेडियम हो गया है, मगर हम इसको क्योंकि एक तारीखी नाम से पुकारते हैं, तो यहाँ पर काम मुकम्मल है। यहाँ पर काम मुकम्मल है। पीजे साहब, आप देख रहे हैं कि लाहौर, रावलपिंडी, नेशनल स्टेडियम कराची, इन्हीं तीनों मकामात पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यहाँ पर मैचेस रखे हैं। तामीराती काम हो रहे हैं तीनों शहरों से, मुख्तलिफ शहरों से, जो हमारे रिपोर्टर्स उन्होंने अपडेट किया है। तो तैयारियां तो बिल्कुल बड़े ज़ोरों शोर से जा रही हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, बिकॉज मोहसिन जो है ये बड़ा इसमें बड़ी ड्राइव है, ये काम तेज कराते हैं और ही इज़ अ डूअर, तो अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ जो देखनी है कि अब आपके पास एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। उस नया इंफ्रास्ट्रक्चर को एडमिनिस्टर करने के लिए इनको पीसीबी को या केसीए या आपके जो बोर्ड्स हैं, इनको चाहिए कि अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं अभी से तैयार करें। ठीक है। रिमेंबर, lastminute.com पे नहीं होगा, क्योंकि रश बहुत होगा। हॉस्पिटैलिटी के आपके जो कॉर्पोरेट के लोग आएंगे, उनकी फैसिलिटेशन, ये इन लोगों को पता होना चाहिए, जगह का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने हायरिंग लास्ट मिनट पे कही तो आपकी केओस हो जाएगी। एंड ये वो वक्त है, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया पैसे का, तो जब आप हॉस्पिटैलिटी या आपके जो स्पॉन्सर्स आएंगे, दे वुड एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स। सो उस लिहाज से हमें अभी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज को मद्देनजर रखना है, और लोग वो लेके आने, उनकी ड्रेस रिहर्सल्स कराएं, उनके आप काम करवाएं, ताकि जब आप आ रहे हैं, जब टीमें आ जाएंगी, लोग आ जाएंगे, आपका एक स्मूथ रनिंग होगा। पार्किंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो हमेशा एक पीजे साहब, मैंने जो पैसे, मैं इकबाल साहब की तरफ मूव ऑन करती हूँ, पैसों की बात ये की थी कि हमने इतना इन्वेस्ट कर लिया इस चैंपियंस ट्रॉफी में, क्या अगर हमें हाइब्रिड से भी हम हट गए और हमसे ये पूरा सेटअप ले लिया गया और हम उसका हिस्सा भी नहीं बने, इकबाल साहब, कैन वी अफोर्ड दैट? देखिए, आप तो बात अफोर्ड करने वाली है ही। वजह यह है कि बात जो है वो हमने बड़े सोच समझ के इनकार किया है आईसीसी को कि हम किसी और दूसरे मॉडल पे नहीं जाएंगे। जो अवार्ड हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी, वो हमारे मुल्क में ही होगा। तो जब हमने ये कह दिया है, तो अब उसके ऊपर आप पैसे कैसे बैकआउट करें? आप बैकआउट करते हैं अगर फाइनेंस को देखकर, तो फिर तो ये कोई स्टांस होगा ही नहीं। हमेशा हर मर्तबा लोग आपको इसी तरह एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। तो एक बार की अगर नुकसान हो भी रहा है, तो वो पूरी, जैसे परवेज बीन ने कहा कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम ममालिक को नुकसान होगा, वो यकसा होगा। पाकिस्तान को के लिए ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपल से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, प्रिंसिपल से बढ़ के कोई नुकसान इवेंचुअली जो भी हो, मगर प्रिंसिपल्स को ऊपर सामने रखना पड़ेगा। खिजर आजम, कादिर ख्वाजा एंड जाहिद फरूक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक पर जाएंगे हम, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ेंगे। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जो कि सवेरा खेली जानी है फरवरी मार्च 2025 में, लेकिन अभी तक उसके शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ। और यही बात हो रही है कि दुनिया में हो क्या रहा है और भारत से क्या हो रहा है। कुछ कभी कोई खबर आती है तो कभी कोई खबर आती है। क्या खबर आती है, कैसे खबर आती है, क्यों आती है और किस तरह की खबरें आ रही हैं, यही आप सुने कि भारतीय मीडिया क्या कह रहा है।
भारत की साजिशें जारी, खेल को सियासी जंग बनाकर हर रोज एक नया महाज खोला जा रहा है। कभी पाकिस्तान के बारे में झूठा बयानियां फैलाने की नाकाम कोशिश, तो कभी डॉक्टर जाकिर नाइक और चैंपियंस ट्रॉफी में किसी एक के इंतखाब का तासुब से भरपूर मशवरा। विजय मीर साहब, ये क्या माजरा क्या है? क्यों बीसीसीआई ऑफिशियली कोई नहीं बाज़ाब्ता तौर पर बोलता कि अगर पाकिस्तान नहीं आना तो क्यों नहीं आना? क्यों मीडिया के जरिए क्यों चीज़ें आगे आती हैं? ये इनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा नहीं है ना। ये मैंने कई प्रोग्राम्स इंडिया के साथ किए, इंडिया न्यूज़ एंड ऑल दैट। हमारे यहाँ से जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स थे वो मोदी के मुतालिक बहुत बात करते थे। वो एक होता था चौरासिया, तो वो ब्रेक में कहता, सर आप इनके खिलाफ बात ना करें, हमारा चैनल बंद हो जाएगा। ये क्या है, उसका पूरा नाम भूल के, चौरासिया का बड़ा पॉपुलर एंकर है इंडिया का। ब्रेक के अंदर हमें कह रहा है कि जी आप खुदा के लिए इनकी बात ना करें क्योंकि हमारा चैनल बंद हो जाएगा। ये इतने सख्त है, ये मुंह के दिखाते हैं डेमोक्रेसी, इनकी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हम यहाँ अपने प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज भी करते हैं, हर एक को करते हैं। हमें तो किसी ने नहीं कहा कि आप वजीर आजम के खिलाफ बात ना करें। दीपक चौरासिया की बात कर रहे हैं। दीपक चौरासिया, दीपक, मैंने कहा दीपक अगर किसी की राय है, हमको गाली तो नहीं दे रहे भाई कि नहीं सर ये बात ना करें प्लीज। ये इस तरह का इनका रवैया है। अब बात यह है कि अगर आप इनसे कहोगे कि भाई डेमोक्रेसी, वेयर इज योर डेमोक्रेसी? ये तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे वी आर द होस्ट्स, वी आर केटरिंग एवरीथिंग। हमने पूरी दुनिया की वर्ल्ड टीम्स के लिए, जिस तरह आप दोनों ने बताया, रिफर्बिशमेंट की है, यू नो जी, अपने फैसिलिटीज बेहतर करवाई हैं। इफ इंडिया वांट्स टू कम, सो बिस्मिल्लाह, हमारे दरवाजे खुले। यू डोंट वांट टू कम, गुड नाइट एंड गुड बाय। अब वो इतना आसान होगा? गुड नाइट गुड बाय इतना आसान होगा? और इतना आसान होता तो आईसीसी की रातों की नींदें थोड़ी हो। इकबाल कासिम के इनफ इज इनफ। अगर आज हम पैसे के लिए गिर जाएंगे, आगे आपको और भी ब्लैकमेल करेंगे। यार हम एक सॉवरन नेशन है, हम इतने गिरे हुए नहीं हैं कि पैसे के पीछे जाएंगे। ये हमने निकाल देना है, ये जो गुलामियत कि जी पैसे के पीछे जाओ, फॉरगेट इट। इकबाल साहब, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे पैसे ऑब्वियसली ठीक है, आप अपनी डिग्निटी पहले रखते हैं, पैसे वील अर्न अगेन, कोई मसला नहीं है। बट प्लेइंग एंड नॉट प्लेइंग इज अनदर इशू। कि अगर लेट्स से एक हाइपोथेटिकल हम चीज सामने रखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पे हम कहते हैं नहीं जी हाइब्रिड हमें मंजूर नहीं है, हम बैकआउट करते हैं, और उसके बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी होती है लेट्स से यूएई में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, व्हाटएवर, युगांडा में, जहां भी करवाना चाहे फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी, और पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बनता। मॉनेटरी डैमेज के अलावा क्या नॉन प्लेइंग डैमेज भी हमें होगा? बिकॉज एक इवेंट हो रहा होगा क्रिकेट का इतना बड़ा, और हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने होंगे। फिर मेरा ख्याल है कि ये तो सोचना दूसरे बोर्डों को चाहिए ना, कि वो एक ऐसी बात पर कैसे पाकिस्तान के राइट्स को भूल जाएं। कल इनके पर भी आ सकती है बात। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के जितने भी बोर्ड, वेस्ट इंडीज़ के जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं, उनको पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए इस केस के अंदर। उसकी वजह यह है कि ये प्रिंसिपल स्टैंड है। पाकिस्तान ने तो कहीं किसी चीज़ से इनकार नहीं किया है। उनको सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी हर चीज़ के लिए तैयार है। वो बातचीत करे तो उनकी जो रिजर्वेशन है वो भी सब दूर हो जाएंगी, मगर वो बातचीत करना ही नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि उनका स्टांस ये है कि हमने खेलना ही नहीं है पाकिस्तान से। तो जब पाकिस्तान से नहीं खेलना तो फिर भाई दूसरे बोर्ड जो हैं वो कल अगर हम ये कह देते हैं तो क्या वो फिर इनके लिए परेशानी नहीं होगी? ये तो हर एक के लिए परेशानी है ना। तो ये आईसीसी को सोचना चाहिए कि वो अपने किसी एक मेंबर को खुश करने के लिए तमाम मेंबर्स को कैसे तकलीफ में डाल सकता है। तमाम मेंबर्स को कैसे तकलीफ में डाल सकता है, आईसीसी को ये सोचना चाहिए। यहाँ पर तो पीजे मीर साहब ये भी कहा जाता है आईसीसी असल में उसका जब आईसीसी की बात होती है तो उसका बी शुरू का गायब कर दिया जाता है, वरना वो बीसीसीआई उसको कहा जाता है। आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है। हाँ। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं इकबाल। ये बाकी जितने क्रिकेटिंग कंट्रीज हैं इनको चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट करें। ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है। वी आर द होस्ट, वी आर द होस्ट। अगर आप होस्ट है, अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता है इस किस्म का, तो अगर कोई मुल्क कहता कि हमने वहां पर नहीं जाना तो फिर आईसीसी वो कहेंगे जाओ दफा हो जाओ। मैं आपको बड़ी सीधी बात कर रहा हूँ। देखो आईसीसी इनफ इज इनफ। इंडिया इज नॉट आईसीसी। इंडिया एक मुल्क है सिर्फ,
सिर्फ क्या हुआ, पैसे अब ज्यादा थोड़े से आ गए आपके पास टेलीविजन की वजह से, तो आप गिर जाओगे आगे? नो। क्रिकेट के अंदर कहां था? साउथ अफ्रीका भी बाहर थी ना क्रिकेट से, रोडेशिया भी बाहर थी क्रिकेट से। तो द क्वेश्चन इज, अब ये दोनों आ गए तो क्या हो गया? हमने पैसे को नहीं देखना। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड किसको देख रहे हैं? वो भी पैसे को देखेंगे फिर? कौन जी? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, अगर वो साथ नहीं देते पाकिस्तान का। ये पूरे आपके जो ये टूर्नामेंट है, उसकी किटी में फर्क आएगा। सबको उतने मिलेंगे जितने बनेंगे। ये क्या बात हुई है? किसी को ज्यादा तो नहीं बन रहे ना। अगर एक मुल्क जो बिल्कुल एडमेंट है, और एक मैं समझता हूं कि ये वर्ल्ड कप्स, चैंपियन ट्रॉफीज और ये क्यों बनाए गए कि मुल्कों को जोड़ो, कि आप एक कोहेजन क्रिएट करो वर्ल्ड कप्स एंड मिनी। तो वो जोड़ तो रहे हैं पाकिस्तान को एक साइड पे करके, बाकियों को जोड़ रहे हैं। हम जोर का जोड़ नहीं ना करना चाहते। हम करना चाहते हैं प्यार का जोड़। तो प्यार के जोड़ के अंदर ये हमारे साथ बैठ नहीं रहे। तो अगर ये हमारे साथ इस तरह नहीं बैठेंगे, मैं गिरूंगा तो नहीं ना यार। मैं क्यों गिरूंगा? एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैं तो कहूंगा कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारी रिस्पेक्ट करें। आपको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कई ये ने कहा जी कि यहाँ आएंगे, आपका हम लाहौर में खिलाएंगे, अमृतसर चले जाएंगे, अमृतसर जाके आप रह लें। यार तो जो बाकी लड़के हैं, बाकी टीमें हैं, अगर आप सिक्योरिटी की बात करेंगे, क्या वो भी यही करेंगे? हाँ जी अब दुबई चले जाएंगे, फिर अगले दिन इधर आ जाएंगे हम। दिस इज नॉट द आंसर। द आंसर इज सारों की जानें प्यारी हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी सबके लिए। हमारे लड़के नहीं है, हमारे भी तो लड़के हैं यार, हमारे भी हैं। तो क्या हमें आप इग्नोर कर रहे हो और अपनी जान की फिक्र तुम कर रहे हो? आप इस चीज को मद्देनजर रखो ना। दे डोंट वांट टू प्ले, दे डोंट वांट टू प्ले विद अस, एंड दिस इज द रीजन। हमारा लड़का कोई भी आईपीएल पे भी नहीं खेलता। लेते हैं किसी को, मुझे बता दें आप, नहीं आईपीएल पे लेते सीजन के बाद में, हाँ नहीं लिया ना पहले के बाद। द क्वेश्चन इज, इनके अंदर ये जो एक हेट्रेड है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो ना कहें, नहीं मैं कह देता हूँ, हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व जो है इसके अंदर, ये जो इनकी पॉलिसी बनी है। अच्छा, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये लड़के सब अच्छे हैं इंडिया के। इकबाल खेले में, मैं खेला हुआ इनके साथ यार, हमें अच्छा, तो कोई इकबाल कासिम साहब, आप इंडिया खेले तो जो आज जिस तरह से हालात नजर आ रहे हैं कि वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, अमेरिका में खेले, इंग्लैंड में जब पाकिस्तान 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ पर खेला, पाकिस्तान इंडिया में गया 2023 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए, पाकिस्तान और भारत के माबैन एशिया कप 2023 के मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेले गए। तो जब आप लोग जाते थे उस वक्त भी इस किस्म के हालात होते थे? नहीं देखिए, एक बात तो ये बिल्कुल आपको टीवी पे जब मैच जब इंडिया पाकिस्तान का हो रहा होता है तो आप देखिए कि हमारे प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स कैसे अच्छी तरीके से जेल होते हैं, मिलते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे से सीखने का भी अमल मैंने देखा है, बातचीत करते हैं। तो इन प्लेयरों में तो कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं है। शायकीन भी मैं 90% यकीन से कह सकता हूं कि इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो इंडिया में खेलें, और पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स आके खेलें इधर। मगर ये हुकूमती सतह पर और जो कोई जमाती सतह पर कोई फैसला ऐसा है जो ये नहीं लेना चाहते, ये मेरे ख्याल है इससे अपनी पब्लिसिटी इंटरनेशनल तौर पे हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान को डिमीन करना चाहते हैं कि ये सिक्योरिटी के रीजंस हैं, हम इसलिए नहीं जाते हैं। तो अब इत्तेफाक से ये सारे बोर्ड हमारी तरफ पहले ही इन्होंने कंसेंट दे दी कि हम खेलने को तैयार है। अब इनके पास जो है ना लास्ट मोमेंट पे ये इनको प्रॉब्लम शुरू हो गया कि अब हम कैसे अपनी बात को निभाएं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान का दौरा करें, हमारे बोर्ड के चेयरमैन से मिलें, बातचीत करें। हो सकता है हुकूमती सतह पर इस बात को अप्रिशिएट किया जाए और कोई रास्ता निकले, अगर नीयत सही है तो। अगर उनकी नीयत यही है कि नहीं जो गवर्नमेंट ने कह दिया हम तो हटेंगे नहीं, तो वो तो ऑर्डर ही कर रहे हैं। और इसके बाद क्योंकि उनको घमंड है पैसों का और अपने इश्तिहारों का और अपने जो टीवी जो राइट्स इनको इनके सारी कंपनियां इनकी हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। वो तो फिर आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल किसी और के साथ भी करेंगे, कल श्रीलंका के साथ हो सकता है करें, कल बांग्लादेश के साथ हो सकता है करें, तो इनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। इकबाल साहब, इफ यू रिमेंबर, रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला साहब जो हैं वो आए भी थे, उन्होंने विजिट भी किया था ज़का अशरफ के टाइम पे, और स्पेशल बिल्कुल रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला साहब आए थे, स्पेशल डिनर भी उनके लिए अरेंज किया गया था। बट जहां आपने ये बात की कि हमें ये पता है कि इस वक्त कोई ऐसी खबर आती हुई नहीं दिख रही, मगर मोहसिन नकवी साहब का जो आखिरी मीडिया से इंटरेक्शन हुआ जो कि अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ, उसमें उन्होंने कहा वी आर वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। Are we actually waiting for a positive response, or we know
that there would be nothing positive? हम होस्ट हैं, हमें तो हर वक्त तो ये करनी चाहिए कि हमारे घर मेहमान आएंगे। हमें ये तो नहीं करनी चाहिए कि नहीं आएंगे। हम तो अपनी तैयारी करें, क्योंकि हम होस्ट की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि मेज़बान के लिए हर वक्त वेलकम करें। तो ये मोहसिन साहब ने बड़ा अच्छा ये किया है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। तो वो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमें उस वक्त तक कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए ऑफिशियली, जब तक कि आईसीसी आपको खुद से कोई बात नहीं कहता। तो अब ये वेट करना है कि आईसीसी इस पे क्या रिएक्शन देता है। मेरा अपना ही ख्याल है कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन आईसीसी जो है, अगर वाकई कोई स्ट्रांग बॉडी है, तो वो ये कह देगी कि जी हमने होस्ट जब हमने इनको अवार्ड कर रहे थे उस वक्त आप नहीं बोले, तो लिहाजा अब इनका राइट है, इनको करने दें जो भी करना है। अब नुकसान हो नफ़ा हो ये सबका नसीब। अब पीजे साहब, जैसे अभी मुख्तलिफ मामलात का जिक्र किया है इकबाल कासिम साहब ने कि हम आपकी सिक्योरिटी के हवाले से, तमाम जो दीगर इंतजामात हैं उस हवाले से, अगर कोई इस वक्त में इंडिया ये कहता है कि हमें कुछ यहाँ पर ख़तरा है, तो आपके ख्याल में ये कोई मानने वाली बात होगी कि हम नहीं आना चाहते इस एक वजह से? नहीं जी, खतरा किस चीज़ का है मुझे बताए ना। बाकी टीमें तो आ रही हैं, उनको खतरा नहीं है। आप कौन है मुझे बता देना। आप ऐसी क्या चीज़ें हैं कि आपको खतरा हो? हम तो एक दूसरे से प्यार के साथ खेलते हैं। जितना खेले वो हमें जुगते भी लगाते हैं। इंडियन प्लेयर्स हमें जुगते लगाते हैं। या यू नो, मैं बल्कि आपको बताता हूँ, मैंने कपिल देव को 3 चौके मारे, तो ये बेदी था खड़ा हुआ स्लिप में, इन्हों तो बड़ी जल्दी है ये। तो सुनील गावस्कर दूसरी साइड, अच्छा बेश तुम उधर से आ जाओ। उधर से आके ना उसको मैंने एक ऊपर से ओवर द कवर्स लगाई, तो कहना है ये तो पतंग उड़ा रहे हैं। हर दूसरी गेंद पे मैं आउट हो गया था। लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये लाइट माहौल में आप खेलते हो। बिल्कुल। द क्वेश्चन इज हम एक दूसरे से इतने प्यार से खेलते हैं, खुदा की कसम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो इन्होंने स्टांस लिया है ना, ये बड़ा गंदा है। मनमोहन सिंह साहब ने यूसुफ रजा गिलानी हमारे वजीर आजम को एक दिन के लिए बुलाया जी। हम सुबह गए, मोहाली मैच 11 वाला जी मोहाली मैच देखा। वो ये सोनिया गांधी बाकी सब इनके ऑपोजिशन सब इकट्ठे बैठे थे, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम। असल किसका प्रॉब्लम है फिर? इंडियन गवर्नमेंट। कौन? ये जुनता जो है, मोदी, नरेंद्र मोदी, उसका मसला जी बिल्कुल उसका मसला है यार। रिस्पॉन्सिबल तो वो है ना। उनकी एक कॉल चाहिए, पाकिस्तान जाएगी जी टीम, खुद आ सकते हैं अगर नवाज शरीफ के घर। तो टीम को क्या इनको प्रॉब्लम है? खुद मुझे बताए ना, खुद आगे थे तो वहां सिक्योरिटी कोई नहीं थी। तो द क्वेश्चन इज ये बहाने हैं, ये सारे बहाने पाकिस्तान को डिरेल करने के लिए। और इन्होंने शुरू किया था जब हमारा श्रीलंकन वो जो अटैक हुआ था, वहां से शुरू किया था, और उसके बाद हमें आइसोलेशन में ले गए। अब हम कोशिश कर रहे हैं, हम भी शिकार है। यानी कि आपका ये मानना है नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, अगर वो ये कहें कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी तो टीम जाएगी, बिल्कुल जाएगी। फिर बीसीसीआई को कोई मसला नहीं। वो बीसीसीआई कौन है यार? अब तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा बोर्ड है। वो बोर्ड तो किसके अंडर आएगा? वो गवर्नमेंट के अंदर आता है। वो कहते हैं हम आजाद बोर्ड। वो आजाद की तरह, ये तो गिरफ्तार है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जय शाह जब आएंगे ना, सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। एज चेयरमैन, विल ही एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन और विल ही लिसन टू द एंटायर कमेटी जो आपकी मेंबर्स हैं उसके, यू नो, आईसीसी के मेंबर्स हैं। ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा, पता चल जाएगा ये बॉडी कैसी है। सिंपल इज दैट। बट चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला तो पहले ही हो जाएगा। जैसा दिसंबर में जो है वो ज्वाइन इन करेंगे और दिसंबर में जो है वो अपना वो सारा संभालेंगे जो उनकी पोजीशन है। बट इकबाल साहब, जयशाह के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट कि उनके आईसीसी में आते ही सबसे पहला इवेंट, और वो इवेंट जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी का से जेपटाइज हुआ है। उनको पहले सोचना पड़ेगा कि वो जिस जगह जा रहे हैं, जिसके चेयरमैन बन रहे हैं, प्रेसिडेंट बन रहे हैं, वो इतना बड़ी 8, 9, 10, 12 मुल्कों के मेंबर्स हैं, वो सब उनको वोट देने वाले हैं और लेकिन इनको बिठाया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो सिर्फ इंडिया की बात करेंगे? ये इंडिया की बात नहीं करेंगे, ये डेफिनेटली सेंस को प्रिवेल करेंगे। और आई एम प्रीटी श्योर कि जो इश्यूज अब आजकल आ रहे हैं वो उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके टेन्योर में अगर ये कामयाब हो गए तो इनका नाम बहुत चला जाएगा ऊपर और लोग इनकी तारीफ करेंगे। अगर ये इसमें फेल हो गए तो फिर तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में जब तक ये हालात ऐसे ही चल रहे हैं तो इंडिया हमेशा रूल करता रहेगा। फिर आज पाकिस्तान पे कर रहा है, कल किसी और पे करेगा। अच्छा इकबाल कासिम साहब, जब हम अपनी मकामी क्रिकेट की बात करते हैं तो आप समझते हैं वाकई इतने बड़े पैमाने पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तामीराती काम अरबों रुपए लगा दिए हैं, अगर
चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती है तो पाकिस्तान को माली तौर पर थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत होगी पीसीबी को अपने आप को? डेफिनेटली देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट आपने की है तो इसी भरोसे पे की है ना कि आईसीसी जो है आपको हेल्प आउट करेगा और आपको होस्ट करने के लिए जो पैसे मिलने हैं वो आपको मिलेंगे, उसी को देखकर तो ये सारी इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर वो जाहिर है किसी वजह से अगर उसमें कटौती होती है तो आईसीसी को ये अंदाजा है कि पाकिस्तान को हर साल कुछ ना कुछ मदद एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी ताकि वो जो लॉस है वो कवर हो। पीजे मीर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साइड पर करना या पाकिस्तान क्रिकेट को एक तरफ लगाना, उसके बगैर खेलना इतना आसान है दुनिया के लिए? देखिए, जिसने नहीं खेलना वो नहीं खेलेगा, जिसने खेलना वो खेलेगा। हमने अपने घर को देखना है, दूसरी देखना है। हमने अपनी प्रॉब्लम्स और अपने जो इश्यूज हैं उनको डील करना है। आपने पीएसएल शुरू कर दी, इंटरनेशनल लोग आके खेलने शुरू हो गए, यहाँ तो सिक्योरिटी का मसला कोई नहीं है। हमारे पास तो वो दलाइल हैं। हम बताएंगे कि न्यूजीलैंड आई है, ऑस्ट्रेलिया आई है, साउथ अफ्रीका, हर टीम आई है इधर, खेली है। आपको क्या प्रॉब्लम है? अभी रिसेंटली इंडियन जर्नलिस्ट होके गए सारे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, जयशंकर साहब आए हैं। जी। तो ये तो आउटगोइंग इनगोइंग हो ही रही है। इससे बड़ा आपको क्या एग्जांपल मिल सकता है कि आपके लोग आए हैं, फिरते हैं और इंडिया जाके आपके लिए अच्छी बात करते हैं, किसी ने कोई बुरी बात नहीं की। बिल्कुल। सो बेसिकली इट इज नॉट क्रिकेट, इट इज नॉट बीसीसीआई और दिस ये जो है आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इट इज द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट हैज टू टेक अ स्टेप। ये अमित शाह को चाहिए। आप क्यों नहीं कहते कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी है? नरेंद्र मोदी है, नीचे हॉक्स है। इन्होंने वोट किस तरह लिए हुए हैं, क्या किया हुआ है। ये डरते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की दोस्ती ना हो जाए। ये डरते हैं क्योंकि हमने तो वीजे खोलने, हमने तो लोगों को वीजे देने। इनको डर है कि इनको यहाँ प्यार मिलेगा और वहां जाके इनके खिलाफ ये लोग इनको गालियां निकालेंगे। क्योंकि जो इनकी देखो वहां बड़ी इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं और हर किस्म की इंडिजिनस मूवमेंट इज नॉट। आई होप ये मसाइल जल्दी सॉल्व हो जाए और कुछ बेहतर और एक अच्छी खबर आए। जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि वी आर वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड वी आर डेफिनेटली वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। पीजे मीर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। वक्त खत्म हो गया है। सबीरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।